7th क्लास बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये सम प्रॉपर्टीज़ थी एंगल्स की और कुछ डेफिनेशंस थी। पेज नंबर मैंने बता दिया था कि आप इसको रीड कर लेना, और लिखने के लिए भी मैंने टिक करके दिए थे। इन द गिवन फिगर एक्स ओ वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक्स ओ वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, रेफर टू द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड ए गिवन दैट b इज इक्वल टू 45 डिग्री, c इज इक्वल टू 86 डिग्री। ऐसे ये चार पार्ट है बेटा। पहला देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होगा? एंगल्स ऑन ए लाइन एट सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट पे एंगल हो गए ये, एंगल ऑन ए लाइन एट सेम पॉइंट। ये कारण लिखेंगे, लीनियर पेयर तो प्रॉपर्टी तो दो में हो जाएगी बेटा। ए का मान मेरे पास है, बी का है 45, सी का है 86 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया 131 डिग्री। ठीक है, ए प्लस 131 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो क्या आ जाएगा? 49 डिग्री। हम ए ही पूछा गया था बेटा। फाइंड ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू 2a एंड सी इज इक्वल टू 3a। लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स मान लिया, तो बी का 2a का तो 2x डिग्री हो जाएगा, सी का फिर 3x डिग्री हो जाएगा। तीनों को ऐड करें तो 180 डिग्री, वही प्रॉपर्टी हो जाएंगी। एंगल ऑन ए लाइन एट सेम पॉइंट, 6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 30 डिग्री के। इसने तो बोला था कि a ही फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन मैंने ये तीनों बता दिए हैं। आप ए तक करो तो ए तक कर लो, बी का फिर ऐसे बता सकते हैं, सी का ऐसे। फिर अब फाइंड बी गिवन दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब देखो, इसने कोई क्लू नहीं दिया कि ए का मान कितना है, बी का कितना है, या ए सी से ज़्यादा है या नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट द मेजरमेंट ऑफ ए एंड सी आर एक्स डिग्री इक्वल मान ली मैंने। देन द एंगल b इज इक्वल टू 2x। तो ए का मान कितना रखूँ? x डिग्री, b का भी x डिग्री, नहीं, a का x डिग्री, b का 2x डिग्री और c का भी x डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के हो गया। 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x किसका मान माना था मैंने? a का और c का। तो a क्या हो गया? 45 डिग्री, c क्या हो गया? 45, b बच गया वो 2x था, तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तीनों का माप लिखना चाहो बेटा, तीनों का लिख सकते हो आप। ठीक है, तो b का इसमें क्या क्या आंसर आना चाहिए? b इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर है फाइंड c गिवन दैट a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, यानी सभी एक जैसे ही हैं। लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल a इज इक्वल टू x, देन b और c भी क्या होंगे? x। 3x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब बार बार कारण नहीं लिखूंगी मैं, बार बार यही कारण आएगा कि एंगल्स ऑन ए लाइन एट सेम पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, a 60 डिग्री, b 60 डिग्री और c 60 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखो बेटा, सबसे पहले समझने की बात है कंप्लीमेंट क्या होता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री if the sum of their measures is 90 डिग्री। यदि उन दो एंगल्स को जब हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री कहेंगे एक दूसरे का, जब उनका योग किसके बराबर हो? 90 डिग्री के। मान लिया एक 33 डिग्री हो गया, तो दूसरा कितने डिग्री हो जाएगा हमारे पास? 57 का, तो 90 डिग्री होगा ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री दोनों का योग होना चाहिए। लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स इन ईच केस बी x डिग्री। x प्लस 38 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पहले में इसने 38, देखो ये चार स्टेटमेंट दे रखी, 38, 54, 65 और 80। तो इस प्रकार से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। पहले में 52 आ जाएगी, दूसरा x प्लस 54 इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 माइनस 54 36 आ जाएगा। तीसरे में x प्लस 65 हो जाएगा, ये 65 इधर माइनस में हो जाएगा कि 25 आ गया। अब इसमें क्या आ गया हमारा? 10 डिग्री। फिर है राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स।
टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो कम्प्लीमेंट्री में तो 90 होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में 180। तो इसी प्रकार से ये होंगे बेटा, ये 4 पार्ट हैं, 67 डिग्री है, 158 है, ये 98 है और ये आपका है 22 डिग्री। तो इसी प्रकार से होंगे बेटा। एक ही तो वो है, ये ले जा इधर ले कर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में होने पर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा। हम ये लाइन लिख देंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट द रिक्वायर्ड एंगल इन ईच केस बी, इन ईच केस बी का बेटा ये ई और लगेगी स्पेलिंग में, बी माँ उसके हिसाब से लिख दिया हमने, तो एंगल के हिसाब से इसमें तो ये आना चाहिए ना कि हाँ ये माप होगा प्रत्येक का। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ई के इन ईच केस बी, केस अलग से लिखा जाएगा, बी एक्स डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया 13 डिग्री और ये आ गया 22 डिग्री। इधर से देखेंगे तो 98 माइनस क्या 82 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके देखो 180 आ जाएगा, ठीक है। और इधर मेरा आ गया 158 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा 1 to 3 क्वेश्चन आज आप कर लीजिए एक्सरसाइज 11.1 के।